नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं होली का ज्योतिषीय महत्व। तो कौन कौन से ग्रंथों में होली के बारे में वर्णन मिलता है और क्या ऐसी एस्ट्रोनॉमी बनती है, क्या ऐसा खगोल बनता है जो हमारे शरीर पर भी इसका असर डाल सकता है। देखिए, अगर हम विज्ञान की दृष्टि से भी देखते हैं तो भी कोई भी बॉडी है जो एस्ट्रोनॉमी में, वो हम पर कोई ना कोई उसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हम पर असर डालते ही डालते। हमारे मन में ये भी प्रश्न आ सकता है सामान्यतः, भाई इतनी दूर कोई प्लैनेट है, कैसे वो हम पर असर डालता है। तो उसका बड़ा सामान्य सा उत्तर है, भाई हाँ, चंद्रमा और सूर्य कितनी दूर है, फिर भी हमारे कई ऐसे एक्टिविटीज हैं जो वो कंट्रोल कर लेते हैं। लौकिक माने उसका लौकिक असर दिखाई देता है, ऐसा नहीं कि वो कुछ पारलौकिक में बात बता रहा हूँ। जैसे जो टाइड्स आते हैं, टाइडल एनर्जी बनती है, ये तो सब बाकायदा वेदर फोरकास्ट में कहा जाता है। अभी अमावस्या और पूर्णिमा का ये जो अंतर है, इसमें आपको सावधान रहना चाहिए, जिसको हम ज्वार भाटा बोलते हैं। तो वो तो है ही, साथ साथ और भी हमारे कई ऐसे प्रमाण मिलते हैं जो हम वेद की दृष्टि से, क्योंकि ज्योतिष को हम वेद का नेत्र मानते हैं। तो क्योंकि हम जब ज्योतिष में बात करते हैं तो हम दोनों के मिलन की बात करते हैं, लोक और परलोक दोनों के मिलन की बात। तो अभी फिलहाल में मॉडर्न साइंस क्या रिसर्च कर रहा है, हालांकि ये अभी भी रिसर्च का पार्ट है, रिसर्च चल रही है। कई यूनिवर्सिटीज ने इस पे ऑलरेडी काफी ज्यादा रिसर्च पेपर पब्लिश भी किए हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर का संबंध पूर्णिमा और अमावस्या के साथ, और उसमें निरंतर कोई ना कोई बदलाव होते जा रहे हैं। लेकिन एक सॉलिड एविडेंस एक अभी भी हमें उसकी दरकार है। लेकिन ये पर्सनली जब कभी भी हम आप भी ऑब्जर्व करेंगे, मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि पूर्णिमा वाले दिन और अमावस्या वाले दिन हमारा ब्लड प्रेशर बड़ा एबनॉर्मल बिहेव करता है, सामान्य से अलग बर्ताव करता है। और होली को जो पूर्णिमा महोत्सव माना जाता है, फाल्गुन पूर्णिमा माना जाता है, जहां सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे से 180 डिग्री पर होते हैं। तो निश्चित रूप से, क्योंकि हम क्या मानते हैं, सूर्य को हम मानते हैं माने परमात्मा, और एक प्रकार से हमारा मिलन की बात, माने जब मिलन आएगा तो अमावस्या, और जब हम यानी हमारे मन की एग्जिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करना, या हमारे स्वाभिमान को और ज्यादा बढ़ा देना, ये पूर्णिमा का महत्व है। और अमावस्या में क्या होता है, ये दोनों मिल जाते हैं, तो हमारी जो ईगो है, हमारी एग्जिस्टेंस है, उसको हम समर्पित कर देते हैं। तो ऐसा ज्योतिष में भी माना जाता है कि भाई सूर्य और चंद्रमा जब मिलते हैं किसी की कुंडली में, तो व्यक्ति, यानी जब आप उसको चंद्र कुंडली से देखेंगे तो व्यक्ति खुद थोड़ा सा संकोची होता है अपने आप को प्रेजेंट करने में। याद रखिएगा, अपने आप, क्योंकि चंद्र कुंडली बात करता है हमारे खुद की सोच की। और जब सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं तो व्यक्ति सामान्यतः संकोची नहीं होता है। तो होली का जो हम आधार बनती है फाल्गुन पूर्णिमा, इसमें सूर्य और चंद्रमा आमने सामने होते हैं। और दिवाली का आधार बनता है सूर्य और चंद्रमा का मिलन। ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें, क्योंकि मन बड़ा हमारा एग्जिस्टेंस, हमें लगता है कि हाँ मैं तो एग्जिस्ट करता हूं, तो गलती होने की गुंजाइश भी रहती है। पूर्णिमा में सामान्यतः हमारी ईगो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मन को शांत करने के लिए हम एकदम निश्चल बालक की तरह इस फेस्टिवल में सब कुछ अपनी ईगो भूल देनी चाहिए, और इसका जो पौराणिक महत्व है उसको भी समझकर बिल्कुल होली में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। तो अगर पौराणिक महत्व की बात करते हैं, क्या क्या इसके कहाँ कहाँ कौन ऐसी पांडुलिपियां, मनुस्क्रिप्ट्स मिलती हैं जहां पर होली का वर्णन मिलता है। तो ज्योतिष के बड़े अच्छे ऋषि के रूप में जैमिनी पद्धति हम पढ़ते हैं, तो जैमिनी के ही पूर्व मीमांसा सूत्र में इस हस्तलिपि हैं जहां पर होली का वर्णन मिलता है। तथा कथा घार्य सूत्र में भी जो जैमिनी ऋषि के द्वारा ही लिखा गया, उसमें भी वर्णन मिलता है। नारद पुराण, अगर पुराणों में बात करते हैं तो नारद पुराण, भविष्य पुराण जैसे पुराणों में भी जो प्राचीन हस्तलिपियां हैं, ग्रंथों में भी इस पर्व का वर्णन मिलता है। तो कई दफा हमारे मन में आता है कि भाई होली खाली अभी कुछ साल से पहले मना रहे हैं या
बहुत इसका पुराना वर्णन, तो बहुत इसका अति प्राचीन वैदिक समय में भी इसको अन्न होला के रूप से, यानी जो नया अनाज आता था उसकी पूजा होती थी, उसको पकाया जाता था और उसके बाद बहुत बड़ा अलग अलग प्रकार के पकवान लोगों को दिए जाते थे। ठीक हो गया, तो ये अभी से नहीं है, बहुत वो अलग है, थोड़ा इसका बनाने का तरीका अलग अलग प्रकार से, कि भाई हम बंगाल में अलग प्रकार से मना रहे हैं इस फेस्टिवल को, तमिलनाडु में अलग प्रकार से, लेकिन लगभग उन्हीं डेज में, यानी फाल्गुन की पूर्णिमा के ही आसपास में ही वो मनाया जा रहा है। एक दिन पहले कोई मना रहा है, कोई 15 दिन पहले से शुरू कर रहा है। ठीक हो गया, तो बहुत अच्छा इसका वो है। अपने को ये ध्यान रखना है कि मन तो इसमें बड़ा ज्यादा रहेगा ही, तो इसलिए अपने को एकदम बाल बुद्धि की तरह, वो कथा भी जो बाल बुद्धि वाली कथा है वो भी हमारे इसमें एक आता है वर्णन, जिसमें राक्षसी डुंडी का वर्णन मिलता है, जो राजा पृथु के समय पर, तो उसमें भी हम बाल बुद्धि का, यानी वो ज्योतिष की ही एक प्रकार से पुष्टि कर रहा है कि क्यों बाल लक की तरह वो खेलने की बात कर रहा है, क्यों अपनी ईगो को बुलाने की बात कर रहा है। ठीक हो गया, और इसी प्रकार से कामदेव की कथा में भी अपनी काम वासना को पहले त्याग दो और उसके बाद पुनः उस काम को, यानी सृजन के लिए इस्तेमाल करो। तो वो भी होली फेस्टिवल बताता है, जिसमें कामदेव को पुनर्जीवन मिला था, भगवान शंकर ने उनको भस्म कर दिया था, तो वो भी होली का उसमें वो है। देखिए, एक तो मुख्य जो सभी जगह प्रचलित है, प्रहलाद की कथा या भगवान नरसिंह का अवतरण। ठीक हो गया, तो होली में सामान्यतः भगवान नरसिंह की पूजा भी लोग करते हैं, भगवान विष्णु के अवतार के रूप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ऐसा प्रदक्षिणा भी करते हैं होलिका की। वो तो है अपने को, लेकिन ये महत्व पता होना चाहिए। कई लोग खाली ये मानते हैं कि भाई इस दिन तो हम देखिए, अगर हमें नशा लेना है तो खाली ईश्वर का नशा लेना है, आनंद। कभी आप उस नशे में डूब के देखिए, उस जब हम ईश्वर के लिए रोते हैं, ईश्वर के लिए गाते हैं, उस नशे का तो आसपास भी नहीं फटक सकता, तो लोग उसको गलत दिशा में ले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, हमें भी अगर किसी का एडिक्शन है तो हमें भक्ति का एडिक्शन है। ठीक हो गया, हम कभी आप करके देखिए भक्ति का एडिक्शन, आप सारे हमारे पाप, हमारा कोई भी कुंडली में कोई ऐसा दोष है, सब नष्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो हमें संकल्प लेना चाहिए कि भाई मैं भी आज एक बालक की तरह नाचूंगा, गाऊंगा और भक्ति के नशे में गाऊंगा। ठीक हो गया, तो ये नशा जिसको लग जाता है उसके लिए सामान्यतः ये सब सांसारिक नशे का कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है फिर। ठीक हो गया, तो अपने को ध्यान रखना है कि ईश्वर के पक्ष या ईश्वर के लिए गुणगान करना है। अब जब इसको थोड़ा सा और डीपली समझते हैं तो समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं है कि खाली अभी कुछ साल से प्रचलन में है, ये बहुत पुराने समय से है, वैदिक काल से चला आ रहा ये है, और पुराणों में, पांडुलिपियों में, हस्तलिखित उसमें इसका वर्णन मिलता है। प्रहलाद की कथा तो आप सभी लोग जानते ही हैं, जिसमें होलिका जो राक्षसी थी, जिसको वरदान था ब्रह्मा जी का, वो जल के भस्म हो गई थी और प्रहलाद बच गए थे। और उन्हीं की खुशी में अगले दिन जो प्रहलाद पक्ष के लोग थे उन्होंने बड़ा महोत्सव मनाया, और जो राक्षसी पक्ष के थे उन्होंने रोया, चिल्लाए। आज भी ऐसे ही करते हैं। अगर आप देखेंगे कि कई लोग इस फेस्टिवल में एक दूसरे से झगड़ते भी हैं, माने नशे में भूल जाते हैं कि हम कौन है। तो वही मैं आपको बोल रहा हूं कि अब चंद्रमा को, ये तो ठीक बात है, मन का स्वामी है, अलग होने से इसको समझ में आता है कि हाँ अभी मेरी भी एग्जिस्टेंस है, लेकिन अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो फिर ये अनावश्यक झगड़े को, अनावश्यक विवाद को भी जन्म दे सकता है। इसीलिए अपने ऊपर जल डालना चाहिए और पूरा होली में मनाना चाहिए। मेरी दृष्टि से होली जैसे फेस्टिवल को ना मनाने का कोई कारण नहीं है। आपको जो भी ऐसा जल की सेवा करनी है आप करें, पूरे साल भर जल की सेवा करें, लेकिन अगर समर्पण की जब बात आती है, किसके लिए? संसार में हमने ये सब समर्पण के लिए तो है। अब लोग इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चला रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री और नाटक कंपनियां चला रहे हैं, उनका भी देखा जाए तो कोई रेलेवेंस नहीं है। कितना उसमें पैसा खर्च हो जाता है, उनको इतने सेट लगा दिए जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कोई रेलेवेंस नहीं। खाली हम घर में देखकर नाटक खुश हो रहे हैं, उसमें भी कितना जल बर्बाद हो रहा है। लेकिन होली जैसे, जहां हम मन को आनंद करने की बात करते हैं, ठीक हो गया, तो वो
ईश्वरीय प्रेरणा के लिए, अपने मन को शांत करने के लिए, ईश्वरीय समर्पण के लिए, ईश्वरीय गान के लिए अगर इस प्रकार का जल का कोई छींटा आप पर लगाता है तो उसको प्रसन्न होना चाहिए। ठीक हो गया। तो भगवान हमें इतना दे कि हम जल को दूसरे को भी पिलाएं, पिलाने के लिए भी जल हो, और हमारे ऊपर कभी हमारा हंसी खेल करने का मन हो उसके लिए भी जल हमारे पास हो। ठीक हो गया। लेकिन हम अपना प्रसन्नता का जल रोक कर किसी को पिलाएं, ऐसी हमारी चाह नहीं है। ठीक हो गया। तो सेविंग हम और दिन करेंगे, करते ही हैं, लेकिन इस फेस्टिवल को पूरे आनंद से मनाना चाहिए, छोटा बनकर, बच्चा बनकर इस फेस्टिवल को मनाना चाहिए। ठीक हो गया। तो क्या क्या इसमें इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है। एक तो प्रहलाद की कथा, और इसमें एक राक्षसी ढूंढी के बारे में भी ऐसा कहा जाता है। राजा पृथु, जिनके नाम पर पृथ्वी नाम पड़ा, उनके राज्य में एक ऐसी राक्षसी थी जो जो किसी से मारी नहीं जा सकती थी। उसको ऐसा वरदान था, वो किसी से मरेगी नहीं, बच्चों से भयभीत रहेगी। लेकिन छोटे बच्चे, जिस पर जो डिप्लोमैट बुद्धि नहीं रखते हैं, बच्चों से भयभीत रहेगी, जहां भी बच्चे एकत्र हो जाएंगे ये भाग जाएगी। तो फिर एक दिन ऐसे ही माने ऐसा, आप इसको पढ़ सकते हैं, आप इसको, ये कथा आप विकिपीडिया पर भी पढ़ सकते हैं, राक्षसी ढूंढी की कथा, और भी आपको पुराणों में मिल जाएगी वो कथा, कि जब उन्होंने तय किया कि इस राक्षसी को, जो लोगों को सताती है, को मारने का उपाय बताया जाए, तो उन्होंने कहा कि भाई बाल बुद्धि होकर ही वो मर सकती है, क्योंकि बालकों के बस में वो नहीं आ सकती है, जो डिप्लोमैट बुद्धि नहीं रखते हैं। तो उस दिन ऐसा तय किया गया, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, कि भाई हम अग्नि का करेंगे, और सभी बच्चे हंसेंगे, और बड़े भी बालक की तरह अटखेलियां करेंगे, अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे। और तब वो राक्षसी ढूंढी, जब पूरे प्रांत में वैसा माहौल, हमारे पूरे धरती में वैसा माहौल हो जाएगा, तो राक्षसी ढूंढी, जो हो सकता है प्रतीकात्मक रूप से कही गई बात हो, कि भाई हमारे मन में वो राक्षसी ढूंढी रहती है, जो हम बहुत ज्यादा, जब अपने आप को, हमारी ईगो को हम समझते हैं, हम बहुत ज्यादा डिप्लोमैट बुद्धि हो जाती है, तो हम साल में एक बार भी अगर बच्चों की तरह हो जाएं, एक 7 वर्ष के, 8 वर्ष के बालक की तरह हो जाएं, निश्चल हो जाएं, तो वो राक्षसी ढूंढी स्वतः ही उसका वो नाश हो जाएगा। ठीक है। जो अहंकार की बात करता, आपस में झगड़ा करवाती है, क्लेश करवाती है, तो वो राक्षसी ढूंढी का उस दिन अंत के रूप में भी इस डे को मनाया जाता है। फिर अन्न होला, वैदिक समय से ही अध पके अनाज को उस अग्नि में सेक कर खिलाने का विधान प्रचलित है। तो इसलिए आज भी जो होलिका रखी जाती हैं, तो अभिजीत मुहूर्त के समय लोग जाते हैं, अभिजीत मुहूर्त यानी दोपहर के समय लोग जाते हैं, और उसमें उसकी पूजा करते हैं। और जब सायंकाल को होलिका दहन होता है, उस समय अन्न आज भी उस पे जो अनाज होते हैं, इस प्रकार से चने हैं, वो सब पकाए जाते हैं और वो खाए जाते हैं। ठीक हो गया। तो भारत देश तो फेस्टिवल का ही या त्योहार का ही देश माना जाएगा, और त्योहार वहीं मनाए जाते हैं जहां कुछ समृद्धि होती है। जिसके पल्ले कुछ नहीं है, वो फेस्टिवल बनाने का बार बार विरोध करता है कि मेरे पास कुछ नहीं है। तो लेकिन अगर भारत के पास हर दिन फेस्टिवल, आप कभी देखेंगे जितने साल में दिन आते उससे ज्यादा फेस्टिवल है। ठीक हो गया। तो ये हमारा गौरव होना चाहिए, जिसको हमने आज छुपाने का काम किया कि नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? फेस्टिवल हम दोनों प्रकार से मांगे, हमें दूसरे को देने के लिए भी, पीने के लिए भी जल मिले, और कभी हम होली मनाना चाहते हैं उसके लिए भी जल मिले। ठीक हो गया। ये मतलब नहीं कि हम और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशनर में जहां पर जल की बात आती वहां तो हम लगाए जा रहे हैं जल, लेकिन हम किसी दिन अपने समर्पण के लिए, आनंद के लिए, अपनी ईगो को मारने के लिए अगर जल की कुछ छींटे अपने ऊपर डालना चाहते हैं तो उसको हम रोक देते हैं। तो ये कोई समझदारों वाला तरीका नहीं। इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री चल रही है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है, फिर भी वो चल रही है, इतने बड़े बड़े सेट वो लगाते हैं, बर्बाद कर देते हैं इतना जल, इतने रिसोर्सेज, को कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक हो गया। और जहां हम अपने मन को प्रसन्न करने के लिए थोड़े जल की छींटे लगाने की बात करते हैं, आदमी को पीड़ा होती है। तो थोड़ा हम विवेचना करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भगवान शंकर में चढ़ाने के लिए भी हमें दूध मिलना चाहिए, और दूसरों देने के लिए भी दूध मिलना चाहिए, लेकिन हम उस दूध को रोक कर दूसरे को पिलाएं, ऐसा नहीं है।
जहां मुझे प्रसन्नता मिल रही है, मेरे मन को प्रसन्नता मिल रही है, ठीक हो गया, मैंने भगवान शंकर को भी समर्पित किया है और उससे मेरा मन प्रसन्न हो जाता है। प्रसन्नता की तो कोई कीमत नहीं, हम तो हजारों रुपए देखते हैं लोगों को कि भाई हमें प्रसन्न कर दो, और मुझे अगर उस लिंग, शिवलिंग में मुझे जल चढ़ाने पर प्रसन्नता मिलती है तो क्या दिक्कत है। इसी प्रकार से देवताओं का एक दिन हमने समर्पित किया है कि भाई आज मैं किसी भी रूप में, चाहे आप उसको राक्षसी ढूंढी के उसमें मनाएं, चाहे आप अन्न होला के रूप में बनाएं, पूतना के वध के रूप में मनाएं, ठीक हो गया। पूतना आपने पढ़ा होगा, ये भगवान कृष्ण जब बाल्यकाल में थे तो उनको, माने शिशु ही थे वो, उनको मारने की दृष्टि से आए थे, उनको विष पान कराए, लेकिन वो तो कुछ नहीं हुआ, भगवान कृष्ण को उल्टा पूतना के ही प्राण उड़ गए। तो उसके रूप में भी ये मनाया जाता है। और फिर लोगों ने जो उत्सव मनाया, मथुरा वृंदावन उत्सव मनाया गया, तो वो भी इस प्रकार से जाना जाता है। और भक्त, ध्यान दीजिए, भक्त और भगवान के मिलन के रूप में भी इसको मनाया जाता है। यानी जहां हम राधा और कृष्ण की बात करते हैं, राधा किसका सिंबॉलिक रूप माना जाता है? भक्त। ये हर ईश्वर के भक्त का सिंबल शब्द माना जाएगा, ठीक है, वो अक्षर ब्रह्म। और कृष्ण बात करते हैं ईश्वर, यानी अगर हम सूर्य को ईश्वर मान रहे हैं, चंद्रमा को भक्त मान रहे हैं, तो ये दिन हम दोनों को रियलाइज कराता है कि भाई हमें उस ईश्वर, माने ईश्वर भी उस दिन हमारे तरफ निहार रहा है, हम भी ईश्वर को निहार रहे हैं। तो ये राधा कृष्ण के रास को भी बताता है। तो कई जगह मथुरा वृंदावन में रास लीलाएं भी होती हैं, ठीक हो गया। तो आपको ध्यान रखना, जब कभी भी हम राधा और कृष्ण के मिलन की बात करते हैं तो भक्त और भगवान के मिलन की बात करते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी हमें उसी प्रकार से सोचना चाहिए। नहीं सोच पाते तो कोई बात नहीं, धीरे 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 करत करत अभ्यास जड़मति होत सो जान। लेकिन मैक्स मूलर के शुरुआत की तरह हमें कोई दोषपूर्ण दृष्टि नहीं लानी है। मैक्स मूलर बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए, लेकिन कौन से वाला? जिसने सारा अध्ययन कर लिया, उसके बाद जब उसके मन में उसके प्रति अगाध श्रद्धा भाव हो गया, वेद के लिए और इन ग्रंथों के लिए, ज्योतिष के लिए, वो वाला मैक्स मूलर बनना चाहिए। शुरुआत में तो मैक्स मूलर ने बहुत ज्यादा ऐसी ऐसी बातें कहीं भारतीय संस्कृति के लिए जो बड़ी ज्यादा आदर की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता, लेकिन जब उन्होंने सारा पढ़ लिया, उसके बाद जो उन्होंने सम्मान किया सभ्यता का, मन वो रोया करते थे कि मैंने इतने अपशब्द कैसे कह दिए। इसीलिए अपने को अगर कोई चीज समझ में थोड़ा कम आती है, रुकना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए, लंबा रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद कोई वाक्य बोलना चाहिए। मैं तो आपको यह भी कहूंगा, अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी थोड़ा कम समझ में आता है, पहले वो फैराडे लॉ पढ़ ले। विज्ञान में एक लॉ पढ़ाया जाता है, फैराडे लॉ, व्हेन देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, व्हेन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड देयर विल बी अ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो भी पढ़ ले तो भी आपको अलग अलग, क्योंकि ब्रह्मांड में अलग अलग प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी है जो अलग अलग प्लैनेट्स के पास हैं, वो जब हमारे नजदीक और दूर आते हैं तो उस प्रकार की मैग्नेटिक, क्योंकि हमारी बॉडी में भी मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, आयरन है, सिल्वर है, गोल्ड है, और भी कई मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं। तो एवरी थॉट इज, जब भी हम सोचते हैं तो एक फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है एक मैग्नेटिक पल्स के रूप में, ठीक हो गया। तो आपने ये चीजें पढ़ी भी होंगी कि जो ईसीजी, ईएमजी होता है, उसमें भी ये बहुत कम इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस बॉडी से निकलते हैं, जिनको एम्पलीफाई करके हम स्क्रीन पर भी देखते हैं, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में देखते हैं। तो माने जिसको थोड़ा चीज देर में समझ में आती, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, लेकिन समझने की वो चेष्टा तो करे कि हाँ यार ये मैं समझ सकता हूं। तो याद रखिए, कोई कितनी ही दूर है, मेरे से कितनी दूर है दिल्ली, उसके बावजूद भी दिल्ली का कोई स्टेशन मैं यहाँ ट्यून करना चाहता हूँ एफएम रिसीवर पर, वो शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से कितनी दूर जुपिटर है, उसके बावजूद भी जुपिटर बहुत, अगर मैं उसमें पैदा हुआ हूं अगर, तो जुपिटर का इंपैक्ट निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। और अगर जुपिटर कहीं अस्त हो गए हैं, बहुत दूर चले गए हैं, तो उसका इंपैक्ट नेचुरली वैसा ही दिखेगा। तो इसलिए हमें वो ध्यान रखना है कि हर कॉस्मिक एनर्जी या हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हमारे शरीर पर असर पड़ता है, ठीक हो गया। तो डिनायल, ये वाला पार्ट सबसे इजी होता है, जो
रिसर्च नहीं करना चाहता वो तुरंत डिनाई कर देते हैं। हाँ, आपने रिसर्च किया लंबा खुद से, उसके बाद आप डिनाई करते हैं तो हम आपको स्वीकार भी कर सकते हैं। बट आप पाएंगे कि हमारी जो सभ्यता है उसकी हर चीज बहुत ही टाइम टेस्टेड है और सुपर साइंटिस्टों द्वारा रिसर्च किया गया है। इसलिए होली फेस्टिवल जरूर मनाना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में कोई भी इस प्रकार का किसी को भी, क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ड्रास्टिकली बदलता है इन दिनों पर, झगड़ा भी हो सकता है, तो अगर हमारी बुद्धि बाल बुद्धि हो जाएगी, हमने बुरा नहीं मानना है, आनंद लेना है, तो झगड़ा होने का कोई कारण ही नहीं बनता। इसीलिए साल में एक दिन तो एकदम बालक की तरह कहता, अभी सर मैं तो बहुत बड़े एम्पायर का मालिक हूं, मैं कैसे बालक बन जाऊं। ठीक है, आप मालिक बने रहिए, और नहीं तो इस विधा को मानिए और अपने सारे जो मन की गांठें हैं होली में उसको भुलाकर सब एक हो जाइए। क्या ग्रुप ए, क्या ग्रुप बी, क्या ग्रुप सी, क्या ग्रुप डी, सब मिलजुल कर होली का फेस्टिवल मनाइए। यही हमारे ग्रंथों का भी मैसेज है, यही गिस्ट है, यही निचोड़ है कि भक्त और भगवान दोनों उस दिन समान होकर नाचते हैं। ठीक हो गया, कोई अंतर नहीं रह जाता। भगवान भी कहता कि भाई मैं तेरे साथ आज हूं, तू नाच, और वो भी अपने भगवान के साथ उसी प्रेम में नाचता है। ठीक हो गया। तो राधा कृष्ण के रास की बात आती है, कामदेव के पुनर्जन्म को भी इससे जोड़कर देखा जाता है। कामदेव के बारे में हमें कथा समझ में आती है कि भाई भगवान शंकर बहुत लंबी तपस्या में लगे थे, तो असल में कामदेव को एक कार्य सौंपा गया, लेकिन कामदेव को अपने ऊपर एक गुमान आ गया काम का कि भाई मैं तो किसी को भी काम वेग में पीड़ित कर सकता हूं। तो उन्होंने भगवान शंकर को जब पीड़ित किया तो उनको और ज्यादा उनका अहंकार बढ़ गया। तो भगवान शंकर को भी लगा भाई दोषपूर्ण बुद्धि है, इसको ठीक करना चाहिए, तो भगवान शंकर ने उसको भस्म कर दिया। अब वो तो सर्वे सर्वा तो सब जानते हैं। फिर रति ने रुदन किया, विलाप किया। भगवान शंकर ने कहा आप चिंता ना करें, इनका दोबारा से इनका पुनर्जन्म होगा और फिर उनके अंदर ऐसा कोई दोष भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। तो अपने को भी ये एक बहुत बड़ा सीक्रेट मैसेज है कि काम का त्याग, माने कौन से काम का त्याग। कोई अगर लव को लस्ट समझ रहा है तो वो लस्ट का त्याग करना चाहिए, अपने को प्योर लव की तरफ जाना चाहिए, निस्वार्थ प्रेम की कामना करनी चाहिए। अगर उसमें जरा भी कोई उस प्रेम में हमें लगता है कि कोई छल या ऐसी कोई बात है तो उसका त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि फाल्गुन पूर्णिमा कामदेव के पुनर्जन्म की बात करता है, और वो पुनर्जन्म कैसा है जिसमें कोई ऐसा लस्ट नहीं है, शुद्ध प्रेम की बात करने वाला काम। ठीक हो गया। तो जो हमारे अलग अलग प्रकार के राज्यों में भी, जैसे हरियाणा में भी धुलंडी की बात करते हैं, तो वो प्रेम किस प्रकार का है, निश्चल प्रेम की बात करते हैं। ठीक हो गया। एकदम अपने जैसे देवर और भाभी, माँ बेटे के उस प्रेम की बात करते हैं। तो उस दिन माने ये सिंबल्स हैं, सारी चीज जो बताती हैं कि भाई हमें एकदम कोई मन में ऐसा विचार नहीं रखना है और उस काम को पुनर्जीवित करना है जिस काम में जरा भी दोष ना हो। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से हमें भी ये शपथ लेनी चाहिए कि मैं आप भगवान को समर्पित कर सकूं। सबसे कठिन क्या चीज माना जाता है, सबसे कठिन व्रत माना जाता है ब्रह्मचर्य, भोजन का व्रत। तो मैं उसका तप भगवान को समर्पित करूं और मेरा काम भी एकदम निश्चल हो जाए। ठीक हो गया। काम वासना जो है एकदम निश्चल हो जाए। तो कामदेव के पुनर्जन्म के साथ भी जोड़ा जाता है। तो अपने को भी ये शपथ लेनी चाहिए। इस प्रकार के जो जो पाप हैं, जैसे राक्षी डुंडी को खत्म कर दें। ठीक हो गया। अन्न समृद्धि बढ़े, इसलिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जाते हैं, दूसरों को दिए जाते हैं। और पूतना का वध हो, इस प्रकार के जो संसार के नाश करने के लिए पैदा होते हैं वो उस दिन खत्म हो, तो हम उत्सव के रूप में मनाएं। भक्त और भगवान के मिलन के रूप में देखा जाता है। ठीक हो गया। और इसी दिन कहते हैं जो प्रथम मनु, ठीक हो गया, जिसके नाम पर मनुष्य नाम दिया, उनका भी जन्म हुआ था। इसी कारण से फाल्गुन पूर्णिमा को मनवदी तिथि भी कहते हैं। ठीक हो गया। और बरसाने में, यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से ये मनाया जाता है। बरसाने में लठमार होली के रूप में देखा जाता है।
यानी ये सारे रूप अगर आप देखेंगे तो जो हमारी प्राचीन कथा है उनके साथ जुड़कर आ रहा है कि भाई मैं कितने भी बड़े एम्पायर का मालिक हूं। अभी जब बरसाने में गया हूं तो आप कि मैं जाति बिरादरी देखकर नहीं खेल रहा हूं, सब एक होकर खेल रहे हैं। आप हम पर लाठियां चलाएं, हम उनको रोकेंगे, आनंद लेंगे, ठीक है। और कुमाऊं में यानी भारत में जो उत्तराखंड और जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सब मिल बैठकर वहां के जो लोक गीत हैं, शास्त्रीय गीत है, वो गीत बैठकी होती है वहां पर कुमाऊं में और गढ़वाल में। इसी प्रकार से हरियाणा में धुलंडी के रूप में इसको मनाया जाता है। जैसे मैंने बताया देवर भाभी का खेल बड़ा अच्छा प्रसिद्ध है, ठीक हो गया। और बंगाल में इसको दोल जात्रा के रूप में, यानी एक प्रकार से फेरी निकलती है और सभी गुलाल फेंकते हुए उसका आनंद लेते हैं। बंगाल में इसको नॉट बंगाल, महाराष्ट्र में रंग पंचमी, ठीक हो गया। बंगाल में दोल जात्रा और महाराष्ट्र में रंग पंचमी के रूप में इस फेस्टिवल को, होली को मनाया जाता है। इसी प्रकार से गोवा में भी इसको शिमगो के रूप में जाना जाता है पूरे भारत में इसका। और पंजाब में भी एक प्रकार का ये प्रदर्शन, ठीक हो गया, एक समर्पण वाला प्रदर्शन जो होला मोहल्ला है, इसमें हम ये भी एक प्रकार का ईश्वरीय प्रदर्शन है। ऐसा नहीं कि भाई हम अपनी ईगो को बढ़ाने के लिए कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं, ईश्वरीय प्रदर्शन, ठीक हो गया। तो पंजाब में होला मोहल्ला के रूप में और तमिलनाडु में भी कमन पोडी गई के रूप में इसको मनाया जाता है। मणिपुर में आओ सांग के रूप में, यानी आओ सांग में एक जगह जगह छोटी छोटी झोपड़ियां जैसी बनाई जाती हैं और उन झोपड़ियों में बैठकर हम गायन करते हैं और वादन करते हैं, तो उसके रूप में इसको जाना जाता है। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में होरी के रूप में और मध्य प्रदेश के जो वनवासी लोग हैं वो भगोरिया के रूप में इसको मनाते हैं और बिहार में फगुआ के रूप में, यानी पूरा देखिए खाली भारत में नहीं, नेपाल देश में भी मनाया जाता है और विश्व के जितने देशों में भी भारतीय सभ्यता संस्कृति को जानने वाले लोग हैं, अलग अलग थोड़ा अंतर हो सकता है मनाने को लेकर, लेकिन सबकी विचारधाराएं इन्हीं रूपों से जुड़ी हुई हैं कि भाई हमें राक्षसी ढूंढी, यानी जो अभिमान की राक्षसी हमारे मन में रहती है उसको खत्म करना। तरीका क्या है? बाल बुद्धि। उसको उसको यही माने, यही उसकी काट थी कि अगर कोई बालक बुद्धि होकर या छोटे बालक जहां हंसे खेले वहां ही भाग जाएगी, वहां मर जाएगी। तो अगर पूरे पृथ्वी यानी पूरी पृथ्वी के राजा ने तय किया भी आज फाल्गुन पूर्णिमा वाले दिन सभी लोग ऐसा करेंगे बालक बुद्धि की तरह, पहले अग्नि जलाएंगे, नाचेंगे बालक की तरह और वो कोई डिप्लोमेसी ऐसा कोई बयान नहीं करेंगे, तो अपने आप ही वो राक्षसी मर जाएगी। तो ऐसा हमें प्रण लेना चाहिए, ठीक हो गया। और सूर्य को हमारी आत्मा माना जाता है, तो आत्मा और परमात्मा के रास की बात करते हैं, ठीक हो गया, क्योंकि चंद्रमा हम मन के रूप में, देखिए पूर्णिमा की ये खास बात है कि जब कभी भी पूर्णिमा का जन्म होता है तो सांसारिक दृष्टि से आदमी का बहुत बढ़िया दूसरों को हैंडल करने वाला, लेकिन पूर्णिमा में ये खामी भी होती है। अगर पूर्णिमा की कुंडली में कई ग्रह एक्सेल्ड कर जाएं तो वो बहुत ज्यादा अहंकारी हो जाता है, ठीक हो गया। तो ये बात याद रखिए क्योंकि हम अपनी एग्जिस्टेंस को बहुत ज्यादा मानते हैं, माने चंद्रमा पूर्ण प्रकाश में बली है। और अमावस्या में क्या होता है? सूर्य और चंद्रमा का मिलन। सामान्यतः हम सांसारिक दृष्टि से इसको कम आंकते हैं, सूर्य और चंद्रमा के मिलन को, कि भाई अमावस्या का जन्म है। लेकिन जहां पारलौकिक मिलन की बात आती है, जहां आत्मा परमात्मा मिलन की बात आती है, भाई आत्मा माने हम, परमात्मा यानी सूर्य, ठीक हो गया। तो जहां इस प्रकार के मिलन की बात आती है वहां अमावस्या का व्रत अच्छा माना जाता है, लेकिन सबकी अलग अलग विशेषताएं। तो ये फेस्टिवल सबको मनाना चाहिए और ये सारे जो हमने दोषों की बात की है उन सारे दोषों को, चाहे हम कामदेव की बात करें और चाहे हम पूतना वध की बात करें और भक्त और भगवान के मिलन यानी अंतर को समाप्त करने की बात करें, वो सारी चीजें हमें सीखनी चाहिए, ठीक हो गया इस फेस्टिवल से। और ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इस पे, हालांकि अभी भी कई रिसर्च चल रही हैं करंट में भी कि भाई जो सूर्य और चंद्रमा खगोलीय बदलाव ज्वार भाटा करते हैं उनका कुछ ना कुछ असर हम पर भी निश्चित रूप से पड़ता है। इसी कारण से पूर्णिमा और अमावस्या के जो तिथियां हैं ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं। उस दिन विशेष दान पुण्य का महत्व होता है ताकि मन की जो बेचैनी है वो शांत रहे, इस प्रकार का कोई गलत निर्णय ना लें, ठीक हो गया। आज भी भारत के अलग अलग जगह में अमावस्या और पूर्णिमा में अलग प्रकार से ट्रीट किया जाता है, भाई ये दान आज के दिन करना चाहिए, अमावस्या के दिन करना चाहिए, पूर्णिमा में करना चाहिए।
और ये भी हम जानते हैं कि ज्योतिष में रक्त प्रवाह का कारण चंद्रमा है, और रक्त में करीब 55 से 60% प्लाज्मा है, और प्लाज्मा में 90% तक जल है। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि जल चंद्रमा के साथ जोड़कर देखा जाता है तो निश्चित रूप से ज्वार भाटा का असर, या जो हाई टाइड लो टाइड उठती हैं, उसका असर हमारे मन के साथ भी पड़ता ही है। और कोई प्लैनेट हमसे नजदीक आ रहा है, दूर आ रहा है, उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो भी हम पर अलग प्रकार की मैग्नेटिक एनर्जी पैदा करती हैं। चाहे वो कितनी दूर क्यों ना हो, हम पर उसका असर जरूर पड़ेगा। इसको आप बड़ी आसानी से फैराडे लॉ में समझ सकते हैं। तो इसी मंगल कामना के साथ कि होली फेस्टिवल को आप अच्छे से समझें, इसके पौराणिक महत्व को समझें, और इसके वैज्ञानिक तर्कों को भी समझने का प्रयास करें। आप लोग होली मनाएं, पूरे जोश के साथ होली मनाएं, और जल जरूर बचाएं, लेकिन होली भी अवश्य मनाएं। ठीक हो गया? इसी मंगल कामना के साथ जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।